राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने क्या करना है, उपाय आपने कर लेना है जो मैं आपको बताती हूँ। मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी है, तभी तो अपना हफ्ता जो है पूरा अच्छे से, अब पूरा वीक जो है ये आप अच्छी तरह से अपने सारे कामों को कर पाओगे। ठीक है। अब उसके बाद अगली बात क्या है, आपके लिए गुरु मंत्र भी बताती हूँ, आप लोगों के प्रश्न के उत्तर भी देती हूँ। अगर आपके प्रश्नों के मैं उत्तर दे रही हूँ, आपने करना क्या है, सिर्फ आपने कमेंट करना है। ठीक है, आप कमेंट करिए और उसके बाद अपने प्रश्न भेजते रहो। अपना शेयर भी करो, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने बच्चों के साथ शेयर करो, बताओ अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ, अपने जानकार लोगों के साथ शेयर करो। शेयर करने के बाद जो है आप अपने कमेंट्स जो है मेरे को भेज दो और अपने प्रश्नों के उत्तर जो है पालो। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आपको अपने सीनियर्स की कोई सपोर्ट ही नहीं मिलेगी। आप जिससे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि ये मेरे लिए कुछ करेगा या ये लेडी मेरे लिए कुछ करेगी, बिल्कुल भी कोई लेडी आपके लिए कुछ करने वाली नहीं है। आपको जो भी कुछ करना है खुद करना है, लेकिन अंदर से क्या दिमाग उलझा हुआ है आपका, क्योंकि आप बिल्कुल आइडिया ही कोई नहीं लगा पा रहे हो कि आखिर हमें करना ही क्या है। देखो, सबसे पहले अगर आपने अपना दिमाग लगा लिया, अपना आइडिया लगा लिया, लेकिन आपका दिमाग यहाँ कंफ्यूज स्टेट में रहेगा कि आपको कुछ ना इधर समझ आ रहा है ना कुछ उधर समझ आ रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या, किस तरह से मैं आगे बढ़ूँ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ ऐसी है आपकी, यहाँ आप मेहनत करते हुए दिखाई देते हो, बोझ बहुत है, आपको लग रहा है अरे भैया इतना बोझ, इतना बुरी तरह से मुझे काम करना है, मेरे से इतना बोझ नहीं उठता। तो आप यहाँ पर बोझ उठाना नहीं चाहते, हनुमान जी को आराधना करो, उनको कहो कि बोझ तो मुझे उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी को अपना बोझ खुद ही उठाना पड़ता है। ये सब मुझे करना तो पड़ेगा, लेकिन आप मेरे कृपा करके मेरे ऊपर जो है इतनी कृपा करना कि मेरा ये बोझ उठाने में मेरी मदद कर देना। ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए जो है कहीं ना कहीं इस तरह से कि आपको इरिटेशन हो रही है अंदर से और आप चिढ़ करके एकदम उस चीज से हटने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप दूर होने की कोशिश कर रहे हो। इधर आपको जो है इरिटेशन अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं नहीं करूंगा काम, चिड़चिड़ाहट मेरे बस का नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये चिड़चिड़ाहट सी जो मंगलवार वाले दिन आपके अंदर बनती हुई दिखाई देती है। काम करना, बेल पत्र जो है कम से कम 10 टाइम्स, 10 तोड़ सकते हो तो 10 तोड़ लो, और अगर 10 लेकर आ सकते हो तो बढ़िया, नहीं लेके आ सकते, अगर एक ही प्राप्त हुआ है, लेकिन टूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, उसको आप पानी में से धोकर शुद्ध कर लो और 10 टाइम्स जो है आप उसको वापस चढ़ा दो, लेकिन सूखा नहीं चढ़ाना। अगर ओम नहीं लिख पाते, ओम लिख पाओ तो बहुत अच्छा, नहीं लिख पाते तो जस्ट एक तिलक लगा देना उसके ऊपर चंदन का, और उसको जो है आपने शंकर भगवान को अर्पण कर देना है। ठीक है, इतना करोगे तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है मुझे कि यहाँ कहीं ना कुछ जो है आपको ईश्वर चीजों से कनेक्ट कर रहे हैं, इशारे दे रहे हैं कि बेटा ऐसा कर लो, इस तरह से कर लो, उस तरह से कर लो, लेकिन यहाँ पे आपका आलस जो है वो आपको उठने ही नहीं देता। आपकी जो धीरे धीरे धीमी गति है कार्य करने की, वही आपको आगे बढ़कर जो है कुछ करने नहीं दे रही है। तो यहाँ आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके लिए काम करना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है, और अपने आलस को दूर करने की कोशिश करो। ठीक। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है, परिवार के साथ अच्छा समय जो बीते दिन में अच्छा नहीं लगा या कहीं कुछ मजा नहीं आया किसी चीज के अंदर, उसको जाने दो। ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है आपके लिए कि पुरानी चीजों को मुझे छोड़ना ही है, मुझे उनको अपनाना नहीं है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ ऐसी है आपके लिए कि प्रेम जो है आपके लिए बढ़ बढ़ के आगे होकर आ रहा है, यानी कि आपको प्रेम प्राप्त होने की संभावना है, और वो आपको ये सोचने को मजबूर कर देगा कि भैया क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या भला है और क्या बुरा है, वो आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, जब आपको ये मालूम है ये बढ़िया है, ये मालूम है आपको ये अच्छा है, ये मालूम है ये अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आपको सब चीज़ों का निचोड़ जो है निकाल करके आगे रखना है। भले बुरे की पहचान जब है तो उसमें से बेटर रिजल्ट निकालो, क्या आपके लिए बेहतरी है उसको समझने की कोशिश करो। अंधे ही प्रेम में मत कूद जाओ।
ठीक है? ये नहीं सोचना कौन है, कौन नहीं, सामने वाला मुझे अंडरस्टैंड भी कर रहा है या नहीं कर रहा। यानी कि ये लव आपके लिए भी समझ के साथ होना चाहिए कि वो आपको सामने वाला अंडरस्टैंड तो करे, आपके साथ थोड़ा तरीके से रहे तो सही। ठीक है, अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, बड़ों का साथ मिलता हुआ, बड़ों का सपोर्ट मिलता हुआ, सीनियर्स का आप हिम्मत दिखाएँगे, कहेंगे हाँ, सब मेरे साथ हैं, मैं क्यों ना जल्दी से जल्दी काम करूँ, बड़े मेरे साथ हैं, मैं क्यों ना सब काम अच्छे तरीके से करने की कोशिश करूँ। यहाँ आप अपनी हिम्मत दिखाओगे, अपने अंदर आप हिम्मत लेकर आओगे और उसके बाद जो है कामों को करने की आप कोशिश करोगे। तो यहाँ पर आपके लिए रिज़ल्ट तो प्राप्त होगा, लेकिन उतना नहीं जितना आपने सोचा था, लेकिन फिर भी होगा। सैटरडे वाले दिन आपने व्हाइट कलर के फ्लावर्स जो हैं वो आपने शंकर भगवान को अर्पण कर देने हैं। शंकर भगवान को आप नहीं मानते हो, कोई भी आपके जो भी इष्ट हैं उनको आप सफ़ेद रंग के पुष्प जो है अर्पण कर देना, आपके लिए रिज़ल्ट्स अच्छे आएँगे। मेरे हिसाब से शंकर भगवान को कर देना। संडे को संडे की बात कर लेते हैं। अब संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ आप काम आपके पास बढ़ आएगा। काम बढ़ आया तो यहाँ पे आप अकेले नहीं कर पाओगे। ठीक है? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है मुझे इस वीक आपकी कि हर काम को अकेले करने में आप घबरा रहे हो, चिंतित हो रहे हो, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे करूँ? देखो अकेले ही करना पड़ता है, जहाँ ज़रूरत होती है मैं बता देती हूँ किस दिन आपको मदद मिल सकती है। संडे वाले दिन आपको आपके मित्र की मदद मिल सकती है, दोस्ती आपके काम आती हुई दिखाई देती है। आपको कोई भी अंदर से चिंता है, परेशानी है, कुछ भी दिक्कत है, घरेलू कोई भी दिक्कत आपके सामने आ सकती है, कोई परेशानी आपके सामने आ सकती है, तो उसका जो है बड़े फर्स्ट क्लास तरीके के साथ आप जो है निवारण कर डालोगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका दोस्त आपके साथ मिलेगा और आपके काम को जो है पूर्ण करवा देगा। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पर आपको आगे बढ़कर अगर कोई काम करने के लिए टाइम दे रहा है या आपको ये मान दे रहा है कि भाई आप काम करोगे, तो इसमें अहंकार करने की कोई बात नहीं है। अगर एक काम सही हो जाता, मोस्टली होता पता है क्या है? एक काम हमसे सही हो जाता तो हमारी गर्दन ऐसे अकड़ जाती है, अभिमान आ जाता है अंदर से, हमने तो बहुत बढ़िया किया। अगले ही मिनट में जो है भगवान धूल चटा देते हैं कि भाई इतना अभिमान मत कर, तो काम को काम की तरह करो, ईश्वर को समर्पित करते चलो कि प्रभु आपने ही मुझे जो है सारी हिम्मत दी है और आपकी वजह से ही मैं इतना सफल हुआ हूँ। ठीक है? इधर अपने अंदर जो है आपको दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। ठीक है? शिव और शक्ति दोनों अंदर से बैलेंस्ड होने चाहिए। ठीक है? यही तो एक मेजर काम है लाइफ का। ठीक है? इन दोनों को बैलेंस करना। अगर हमारी बॉडी बैलेंस्ड रहती है, हर चीज़ बैलेंस्ड रहती है, तो हमें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो बैलेंस्ड नहीं है, तो परेशानी आना स्वाभाविक है। ठीक है? समझ में आ गई? अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। लेकिन जो कुछ मैं आपको बताती हूँ, उसको आपने बहुत अच्छे से फ़ॉलो कर लेना है, ठीक है? और फिर अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।